अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी प्रोफ़ेसर को रीच आउट करना चाह रहे हो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए और किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप के लिए और चेक करना चाहते हो कि उनके पास पोजीशन अवेलेबल है या नहीं है, सो उसके लिए जितने भी आपको रिक्वायरमेंट और जितना भी प्रोसीजर होगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगी। वैसे तो आप लोगों को बहुत सी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो आपको बताएंगे कि ईमेल कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात बताऊंगी कि प्रोफेसर के काम को किस तरह से आपने देखना है, किस हिसाब से आपने उनको ईमेल करनी है, उनको कौन सा काम आप इंक्लूड करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आप किसी भी जो है वो मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये देखती हूँ बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना के अंदर। चाइना के अंदर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। इसके ऊपर आप बहुत सी आपको हर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आके मैं एक सेलेक्ट करती हूँ पीकिंग यूनिवर्सिटी, और पीकिंग यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ पे लिखूंगी पीकिंग यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा कि ये फैकल्टी है, आपको बताएगा कि ये स्कूल ऑफ इनका लाइफ साइंसेज है। जब आप स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज इनका ओपन करोगे तो यहाँ पे आप फैकल्टी के ऊपर जाओगे और फैकल्टी के ऊपर सुपरवाइजर स्टाफ भी आप कर सकते हो। ये आपको सारा स्टाफ दे देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका डॉक्टोरल सुपरवाइजर की तरफ जाओगे तो ये आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा। वैसे तो आपकी ये ऑटो ट्रांसलेट हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होती तो आप इसको लेफ्ट साइड क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और सेल बायोलॉजी की तमाम जो है वो ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे और उनकी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं बायोकेमिस्ट्री पे से रिलेटेड जितने भी प्रोफेसर्स हैं उसको क्लिक करूंगी तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोफेसर्स होंगे उनकी फैकल्टी प्रोफाइल इधर ओपन हो जाएगी। अगर मैं इन प्रोफेसर्स को प्रोफेसर चैंग को रीच आउट करना चाहती हूँ तो उनकी ऐसे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल जब ओपन होगी तो वहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन होगी: पर्सनल प्रोफाइल, साइंटिफिक रिसर्च, रिप्रेजेंटेटिव पेपर्स और लेबोरेटरी इंट्रोडक्शन। ईमेल आपको मिल जाएगा। ईमेल यहाँ से ये जो जिधर लिखा होता है ना AT, जब इसको आप कॉपी पेस्ट करते हो अपने ईमेल के अंदर तो ये एज इट इज होगा, इसको आपने मिटा के, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, इसको आपने शिफ्ट करके इस तरह करोगे तो आपकी ईमेल इनकी पूरी हो जाएगी। इस तरह आपने इनकी पूरी ईमेल लिख देनी है। उसके बाद आप साइंटिफिक रिसर्च पे जाओगे। साइंटिफिक रिसर्च फील्ड से इनके बारे में हो जाएगा कि ये किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब इनकी लैब का प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, ये क्वालिटी कंट्रोल, असेंबली एंड रेगुलेशन, प्रोटीन से रिलेटेड और प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे रिलेटेड काम करते हैं। और ये स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब स्ट्रेस, टॉक्सिक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी रॉस वगैरह, हाई टेम्परेचर, उसका DNA, RNA और प्रोटीन पे क्या अफेक्ट होता है, ये तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। फिर आप रिप्रेजेंटेटिव पेपर्स के अंदर जाओगे तो ये पेपर्स जो इनके लेटेस्ट पेपर हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे और उनको एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने के बाद मतलब उसका टाइटल कॉपी पेस्ट करो। जब आप कॉपी पेस्ट टाइटल करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इनका बैक्टीरियाज पे काम है। अगर आपको पहले से बैक्टीरिया पे काम नहीं है तो आप इनको रीच आउट नहीं करोगे, क्योंकि ये अगर आपके काम से अलाइन नहीं करता। अगर आपके काम से अलाइन करता है तो वेल एंड गुड। एक इस तरह से आपने प्रोफेसर को देखना है। कई दफ़ा ये होता है कि यहाँ इनकी प्रोफाइल्स के ऊपर प्रोफेसर का लेटेस्ट काम नहीं हुआ होता, जैसे 2025 का आपको नहीं मिल रहा होगा या 2024 का उनका काम नहीं मिल रहा। तो उसके लिए बहुत आसान है कि आप प्रोफेसर का नेम्स करो से पीकिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च वर्क, नाम लिखो और पीकिंग यूनिवर्सिटी आगे यूनिवर्सिटी का नाम, उसमें ये चीज़ आ जाएगी जिसे कहते हैं रिसर्च गेट। रिसर्च गेट के ऊपर वो आपको ये बताता है कि ये प्रोटीन साइंस सेंटर में काम करते हैं, इनका काम प्रोटीन से रिलेटेड है और इनका जितना भी काम होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।